जीवन सत्य की खोज दो मार्गों से हो सकती। एक पुरुष का मार्ग है आक्रमण का, हिंसा का, छीन झपट का। एक स्त्री का मार्ग है समर्पण का, प्रतिक्रमण का। विज्ञान पुरुष का मार्ग है, विज्ञान आक्रमण है। धर्म स्त्री का मार्ग है, धर्म नमन है। इसे बहुत ठीक से समझ लें। इसलिए पूरब के सभी शास्त्र परमात्मा को नमस्कार से शुरू होते। वो नमस्कार केवल औपचारिक नहीं, वो केवल एक परंपरा और रीति नहीं। वो नमस्कार इंगित है कि मार्ग समर्पण का है, और जो विनम्र हैं केवल वे ही उपलब्ध हो सकेंगे, और जो आक्रामक हैं, अहंकार से भरे हैं, जो सत्य को भी छीन झपट करके पाना चाहते, जो सत्य के भी मालिक होने की आकांक्षा रखते, जो परमात्मा के द्वार पर एक सैनिक की भांति पहुंचे हैं विजय करने, वे हार जाएंगे। वे क्षुद्र को भला छीन झपट लें, विराट उनका न हो सकेगा। वे व्यर्थ को भला लूट के घर ले आए, लेकिन जो सार्थक है वो उनकी लूट का हिस्सा न बनेगा। इसलिए विज्ञान व्यर्थ को खोज लेता है, सार्थक चूक जाता है। मिट्टी, पत्थर, पदार्थ के संबंध में जानकारी मिल जाती, लेकिन आत्मा और परमात्मा की जानकारी छूट जाती। ऐसे ही जैसे तुम राह चलती एक स्त्री पर हमला कर दो, बलात्कार हो जाएगा। स्त्री का शरीर भी तुम कब्जा कर लोगे, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें न मिल सकेगी, उसका प्रेम तुम न पा सकोगे। तो जो लोग आक्रमण की तरह जाते हैं परमात्मा की तरह, वे बलात्कारी। वे परमात्मा के शरीर पर भला कब्जा कर लें, इस प्रकृति पर जो दिखाई पड़ती है, जो दृश्य है, उसकी चीरफाड़ कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके कुछ राज खोज लें, लेकिन उनकी खोज वैसी ही क्षुद्र होगी जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला किया हो और बलात्कार किया हो। स्त्री का शरीर तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन उपलब्धि दो कौड़ी की है, क्योंकि उसकी आत्मा को तुम छू भी न पाओगे। और अगर उसकी आत्मा को न छुआ तो उसके भीतर जो प्रेम की संभावना थी, वो जो छिपा था बीज प्रेम का, वो कभी अंकुरित न होगा। उसकी प्रेम की वर्षा तुम्हें न मिल सकेगी। विज्ञान बलात्कार है, वो प्रकृति पर हमला है। जैसे कि प्रकृति कोई शत्रु हो, जैसे कि उसे जीतना है, पराजित करना है। इसलिए विज्ञान तोड़फोड़ में भरोसा करता है, विश्लेषण तोड़फोड़ है, काटपीट में भरोसा करता है। अगर वैज्ञानिक से पूछो कि फूल सुंदर है तो तोड़ेगा, फूल को काटेगा, जांच पड़ताल करेगा, लेकिन उसे पता नहीं तोड़ने में ही सौंदर्य खो जाता। सौंदर्य तो पूरे में था, खंड खंड में सौंदर्य ना मिलेगा। हाँ, रासायनिक तत्व मिल जाएंगे। किन चीजों से फूल बना है, किन पदार्थों से बना है, किन खनिज और द्रव्यों से बना है, वो सब मिल जाएगा। तुम बोतलों में अलग अलग फूल के खंडों को इकट्ठा करके लेबल लगा दोगे, तुम कहोगे ये केमिकल्स हैं, ये पदार्थ हैं, इनसे मिलकर फूल बना था। लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल न भर पाओगे जिसमें तुम कह सको ये सौंदर्य है जो फूल में भरा था। सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा। अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो फूल की आत्मा तुम्हें न मिलेगी, शरीर ही मिलेगा। विज्ञान इसलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता। भरोसा करे भी कैसे? इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती। झलक मिलेगी ही नहीं, इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं है, बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वो आत्मा को पाने का ढंग नहीं।
तुम जिस द्वार से प्रवेश किए हो वो क्षुद्र को पाने का द्वार है। आक्रमण से जो बहुमूल्य है वो नहीं मिल सकता। जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम गए। अगर तुम झुके, तुमने प्रार्थना की, तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच पाओगे। परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है। उसके पास अति प्रेमपूर्ण, अति विनम्र, प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए। और जल्दी वहां नहीं है। तुमने जल्दी की कि तुम चूके, वहां बड़ा धैर्य चाहिए। तुम्हारी जल्दी और उसका हृदय बंद हो जाएगा, क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर है। इसलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है, प्रार्थना और प्रतीक्षा। प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं और प्रतीक्षा पर पूरे होते हैं। प्रार्थना से खोज इसलिए शुरू होती। इस शास्त्र का पहला चरण है ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन। और अब शिव सूत्र प्रारंभ। इस नमन को बहुत गहरे उतर जाने दें, क्योंकि अगर द्वार ही चूक गया तो पीछे महल की जो मैं चर्चा करूंगा वो समझ में ना आएगी। पुरुष को थोड़ा हटाएं, आक्रामक वृत्ति को थोड़ा दूर करें। ये समझ कुछ बुद्धि से आने वाली नहीं, हृदय से आने वाली है। ये समझ कुछ तुम्हारे तर्क पर निर्भर न करेगी, ये तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करेगी। इस शास्त्र को तुम समझ पाओगे, लेकिन वो समझ ऐसी न होगी जैसे कोई गणित को समझता है। वो समझ ऐसी होगी जैसे कोई काव्य को समझता है। कविता पर तुम झपट नहीं पड़ते, तुम कविता का धीरे धीरे स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, जैसे कोई चाय को पीता है। तुम उसे गटक नहीं चाहते, वो कोई कड़वी दवा नहीं है। तुम उसका स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, धीरे धीरे उसके स्वाद को लीन होने देते हो। और एक ही कविता को समझना हो तो बहुत बार पढ़ना पड़ता है। एक गणित को तुमने एक बार समझ लिया, फिर दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। गणित समाप्त हो गया। कविता कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हृदय का कोई और छोर नहीं। और तुम जितना ही प्रेम करते हो उतना ही उद्घाटित होता है। इसलिए पूरब में हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्र का पाठ करते। अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता। अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया फिर कचरे में फेंक दिया, जैसे कि बात खत्म होगी। जब समझ ही लिया तब दोबारा क्या करना है। पाठ का अर्थ होता है समझ बुद्धि की होती तो एक बार में पूरी हो जाती। इसकी तो चुस्कियां बार बार लेनी पड़ेंगी। इसे तो जाने अनजाने न मालूम कितनी बार दोहराना पड़ेगा। इसे बहुत से भाव क्षणों में, बहुत सी मनोदशाओं में, कभी सुबह जब सूरज उगता है तब, कभी रात जब सब अंधकार हो जाता है तब, कभी मन जब प्रफुल्लित होता है तब, और कभी मन जब उदासी से भरा होता है तब, विभिन्न चित्त की दशाओं में, विभिन्न मनोक्षणों में इसमें उतरना होगा। तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे। फिर भी तुम इसे चुकता न कर पाओगे। कोई शास्त्र कभी चुकता नहीं। जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया, उतना ही तुम पाओगे खोज के लिए और भी ज्यादा बाकी रह गया। जितने तुम गहरे उतरोगे पाओगे गहराई बढ़ती चली जाती है। शास्त्र को कभी पाठ ही चुका नहीं पाता। पाठ का मतलब ही यही है कि बार बार, बहुत बार। पश्चिम इस बात को समझ भी नहीं पाता। उनकी पकड़ के बाहर है कि लोग गीता को हजारों साल से क्यों पढ़ रहे हैं, और एक ही आदमी रोज सुबह उठ के गीता पढ़ लेता है। पागल हो गया है। उनको ख्याल में नहीं
कि पाठ की प्रक्रिया हृदय में उतारने की प्रक्रिया है। उसका समझ से बहुत वास्ता नहीं है, स्वाद से वास्ता है। तर्क और गणित और हिसाब से उसका कोई भी संबंध नहीं है। उसका संबंध तो अपने हृदय को और उसके बीच की जो दूरी है उसको मिटाने से। धीरे धीरे हम इतने लीन हो जाएं उसमें कि पाठी और पाठ एक हो जाए, पता ही न चले कि कौन गीता है और कौन गीता का पाठी। ऐसे भाव से जो चले, ये स्त्री का भाव है, ये समर्पण की धारा है। इसे ख्याल में ले लेना। नमन से हम चलें तो शिव के सूत्र समझ में आ सकेंगे। उन्हें तुम अपने में उतरने देना और जल्दी निर्णय की मत करना कि वे ठीक हैं कि गलत हैं, क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है तय करना कि वे ठीक हैं या गलत हैं। तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे? जो अंधेरे में खड़ा है वो प्रकाश के संबंध में क्या निर्णय करेगा? और जिसने कभी स्वास्थ्य नहीं जाना, जो रोग की सैया से ही बंधा रहा है, उसे स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे समझ में आएगी? जिसने कभी प्रेम की स्फुरना नहीं पहचानी और जो जीवन भर घृणा, ईर्षा और द्वेष में जिया है, वो प्रेम की कविता तो पढ़ सकता है क्योंकि शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे, लेकिन शब्दों में जो छिपा है, अंतर गुम्फित है, वो द्वार तो उसके लिए बंद ही रहेगा। इसलिए तुम निर्णय मत करना कि क्या ठीक क्या गलत। तुम सिर्फ पीना, समझना भी नहीं कहता हूं, तुम सिर्फ पीना, तुम सिर्फ स्वाद में उतरना। और अगर वो स्वाद तुम्हारे भीतर रहस्य के लोग खोलने लगे और वो स्वाद अगर तुम्हारे भीतर नई सुगंध को जन्म दे दे और तुम पाओ कि क्षण भर को भी सही तुम्हारे दुर्गंध का व्यक्तित्व विलीन हो गया है, तुम्हारे भीतर कोई फूल खिला है और तुम सुगंधित हुए हो, क्षण भर को भी तुम पाओ कि तुम अंधकार नहीं हो, कोई दिया जल गया है, एक झलक मिली जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो, उसी से समझ आएगी। तुम्हारे समझने से नहीं, तुम्हारे अनुभव की झलक से समझ आएगी। इसलिए तुम विनम्र रहना। दूसरी बात, सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त से संक्षिप्त, सारभूत, टेलीग्राफिक। वहां एक एक शब्द अत्यंत घना है। विस्तार नहीं होता सूत्र में, घनत्व होता है। लंबा नहीं होता सूत्र, बड़ा छोटा होता है, जैसे छोटा सा बीज होता है, उसमें सारा वृक्ष समाया होता है। जैसे बीज है ऐसा सूत्र है। बीज में तुम वृक्ष को देख भी नहीं सकते, देखना भी चाहोगे तो बीज में तुम वृक्ष को पाओगे नहीं, क्योंकि उसके लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए जो बीज में वृक्ष को देख लें, जो वर्तमान में भविष्य को देख लें, जो आज कल को देख लें, जो दृश्य से अदृश्य को खोज लें। बड़ी पैनी आंखें चाहिए। वैसी पैनी आंखें तुम्हारे पास अभी नहीं है। अभी तो तुम्हें बीज बीज ही दिखाई पड़ेगा। वृक्ष को देखना हो तो बीज को तुम्हें बोना पड़ेगा, और कोई रास्ता तुम्हारे पास देखने का नहीं। और जब बीज टूटेगा जमीन में और वृक्ष अंकुरित होगा, तभी तुम पहचान पाओगे ये सूत्र बीज है, इन्हें तुम्हें अपने हृदय में बोना होगा। तुम अभी निर्णय मत करना, क्योंकि अभी तुमने अगर बीज पर निर्णय लिया तो तुम इसे फेंक ही दोगे, कचरा कूड़ा मालूम पड़ेगा। बीज में कंकड़ पत्थर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कभी कभी तो कंकड़ पत्थर ज्यादा चमकीले, रंगीन, खूबसूरत, कीमती होते, लेकिन बीज और कीमती से कीमती कोहिनूर में भी एक फर्क है कि तुम कोहिनूर को बो दो तो उसमें से कुछ पैदा ना होगा। वो कीमती कितना ही वो मुर्दा है, उसका मूल्य ना समझ कितने ही समझते हो, लेकिन जीवन उसमें नहीं, वो लाश है।
और बीज कुरूप भी दिखाई पड़ता हो, कोई उसकी कीमत भी ना हो, लेकिन उसमें जीवन छिपा है, तुम उससे बो दो, उससे विराट वृक्ष पैदा होगा। और एक बीज से करोड़ों बीज लग जाएंगे। एक छोटा सा बीज इस सारे विश्व को पैदा कर सकता है, क्योंकि एक बीज से करोड़ों बीज पैदा होते हैं, फिर करोड़ों बीज से, हर बीज से करोड़ बीज पैदा होते हैं। एक छोटे बीज में सारे विश्व का ब्रह्मांड समा सकता है। सूत्र बीज है, उसके साथ जल्दी नहीं की जा सकती। उसको बोओगे हृदय में और अंकुरित होगा, फूल लगेंगे, तभी तुम जान पाओगे, तभी निर्णय लिया जा सकता है। तीसरी बात, इसके पहले कि हम शुरू करें, धर्म महान क्रांति है। धर्म के नाम से तुमने जो समझा हुआ है उसका धर्म से ना के बराबर संबंध है। इसलिए शिव के सूत्र तुम्हें चौंकाएंगे भी, तुम भयभीत भी होगे, डरोगे भी, क्योंकि तुम्हारा धर्म डगमगाएगा। तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारे गिरजे, अगर ये सूत्र तुमने समझे तो गिर जाएंगे। तुम उन्हें बचाने की कोशिश में मत लगना, क्योंकि वे बचे भी रहें तो भी उनसे तुम्हें कुछ भी मिला नहीं। तुम उनमें जी ही रहे हो और तुम मुर्दा हो। मंदिर काफी सजे हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी की किरण नहीं। मंदिर में काफी रोशनी, उससे तुम्हारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता। तो उससे भयभीत मत होना, क्योंकि सूत्र तुम्हें कठिनाई में तो डालेंगे ही, क्योंकि शिव कोई पुरोहित नहीं है। पुरोहित की भाषा तुम्हें हमेशा संतोषदायी मालूम पड़ती, क्योंकि पुरोहित को तुम्हारा शोषण करना है। पुरोहित तुम्हें बदलने को उत्सुक नहीं है। तुम जैसे हो ऐसे ही रहो, इसी में उसका लाभ है। तुम जैसे हो रुग्ण बीमार, ऐसे ही रहो, इसी में उसका व्यवसाय है। मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ाया, पढ़ लिख के घर आया, पिता ने कभी छुट्टी भी ना ली थी, तो उसने कहा कि अब तू मेरी कारोबार को संभाल और मैं 3 महीने विश्राम कर लूं। जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है, कभी विश्राम नहीं लिया। वो विश्व की यात्रा पर निकल गया। 3 महीने बाद लौटा तो उसने अपने लड़के से पूछा कि सब ठीक चल रहा है। उसके लड़के ने कहा कि बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप हैरान होंगे कि जिन मरीजों को आप जीवन भर में ठीक न कर पाए, उनको मैंने 3 महीने में ठीक कर दिया। पिता ने सिर ठोक लिया। उसने कहा, मूढ़, वही हमारा व्यवसाय थे। क्या मैं उनको ठीक नहीं कर सकता था? तेरी पढ़ाई कहां से आती थी? उन्हीं पर आधार था, और भी बच्चे पढ़ लिख लेते, तूने सब खराब कर दिया। पुरोहित तुम जैसे हो रुग्ण बीमार, तुम्हें वैसा ही चाहता है, उस पर ही उसका व्यवसाय है। शिव कोई पुरोहित नहीं है, शिव तीर्थंकर है, शिव अवतार है, शिव क्रांति दृष्टा है, पैगंबर है। वे जो भी कहेंगे वो आग है। अगर तुम जलने को तैयार हो तो ही उनके पास आना। अगर तुम मिटने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वीकार करना, क्योंकि तुम मिटोगे तो ही नए का जन्म होगा। तुम्हारी राख पर ही नए जीवन की शुरुआत है। इन बातों को ख्याल में रख के एक सूत्र को समझने की कोशिश करें। पहला सूत्र है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है। चैतन्य हम सभी हैं, लेकिन आत्मा का हमें कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आत्मा है तो हम सभी को पता चल जाना चाहिए। हम सब चैतन्य हैं,
लेकिन चैतन्य आत्मा है, इसका क्या अर्थ होगा? पहला अर्थ, इस जगत में सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। आत्मा का अर्थ होता है अपना, से सब पराया है। शेष कितना ही अपना लगे, पराया है। मित्र हो, परिजन हो, परिवार के लोग हो, धन हो, यश पद प्रतिष्ठा हो, बड़ा साम्राज्य हो, वह सब जिसे तुम कहते हो मेरा, वहां धोखा है, क्योंकि वो सभी मृत्यु तुमसे छीन लेगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है। मृत्यु जिससे तुम्हें अलग कर दे वो पराया था, और मृत्यु तुम्हें जिससे अलग न कर पाए वो अपना था। आत्मा का अर्थ है जो अपना है। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं अपना, वैसा ही दूसरा प्रवेश कर जाता है। अपने का मतलब ही होता है कोई दूसरा जो अपना है। तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा अपना कोई भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। और जितनी देर तुम भटके रहोगे इस धारा में कि कोई दूसरा अपना है, उतने दिन व्यर्थ गए, उतना जीवन अकारण बीता। उतना समय तुमने सपने देखे, उतने समय में तुम जाग सकते थे, मोक्ष तुम्हारा होता, तुमने कचरा इकट्ठा किया। सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, यह पहला सूत्र। मेरे अतिरिक्त मेरा कोई भी नहीं। ये बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है, बड़ा समाज विरोधी, क्योंकि समाज जीता इसी आधार पर है कि दूसरे अपने हैं, जाति के लोग अपने हैं, देश के लोग अपने हैं। मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार, मेरे का सारा खेल। समाज जीता है मेरी की धारणा पर। इसलिए धर्म समाज विरोधी तत्व है। धर्म समाज से छुटकारा है, दूसरे से छुटकारा है। और धर्म कहता है कि तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा और कोई भी नहीं। ऊपर से देखने पर बड़ा स्वार्थी वचन मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये बात हुई कि बस हम ही अपने हैं, तो तत्क्षण हमें लगता है ये तो स्वार्थ की बात हुई। ये स्वार्थ की बात नहीं। अगर ये तुम्हें ख्याल में आ जाए तो ही तुम्हारे जीवन में परार्थ और परमार्थ पैदा होगा, क्योंकि जो अभी आत्मा के भाव से ही नहीं भरा है, उसके जीवन में कोई परार्थ और कोई परमार्थ नहीं हो सकता। तुम कहते हो दूसरों को मेरा, लेकिन मेरा कह के तुम करते क्या हो? मेरा कह के तुम उन्हें चूसते हो। मेरा तुम्हारा शोषण का हिस्सा है, फैलाव है। जिसको भी तुम मेरा कहते हो, तुम उसे गुलाम बनाते हो, तुम उसे अपने परिग्रह में परिवर्तित कर देते हो। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता, तुम करते क्या हो? इस मेरे के पीछे, इस मेरे के पर्दे के पीछे तुम्हारे संबंध का मूल आधार क्या है? तुम चूसते हो, तुम शोषण करते हो, तुम दूसरे का उपयोग करते हो। इस दूसरे के उपयोग को तुम सोचते हो परार्थ, तो तुम भ्रांति में हो। एक सम्राट बूढ़ा हुआ, उसके 3 बेटे थे और वो बड़ी चिंता में था किसको राज्य दे। तीनों ही योग्य और कुशल थे, तीनों ही समान गुणधर्मा थे, इसलिए बड़ी कठिनाई हुई। उसने एक दिन तीनों बेटों को बुलाया
और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य महानतम किया हो, एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महानतम हो, वो तुम मुझे कहो। बड़े बेटे ने कहा कि गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है वो तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी दस्तखत लिए मेरे पास रख दिए और कहा कि जब मैं लौट आऊंगा तीर्थ यात्रा से मुझे वापस लौटा देना। चाहता मैं तो पूरे भी पा जा सकता था, क्योंकि न कोई लिखा पड़ी थी, न कोई गवाह था। इतना भी न करता तो थोड़े बहुत बहुमूल्य हीरे में बचा लेता तो कोई कठिनाई न थी, क्योंकि उस आदमी ने ना तो गिने थे और न कोई संख्या रखी थी। लेकिन मैंने सब जैसी की जैसी थैली वापस लौटा दी। पिता ने कहा तुमने भला किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप, गिलानी, अपराध का भाव पकड़ता या नहीं? उस बेटे ने कहा निश्चित पकड़ता। तो बाप ने कहा इसमें परोपकार कुछ भी ना हुआ, तुम सिर्फ अपने पश्चाताप, अपनी पीड़ा से बचने के लिए ये किए हो। इसमें परोपकार क्या हुआ? हीरे बचाते तो ग्लानि मन को पीड़ा देती, कांटे की तरह चुभती, उस कांटे से बचने के लिए तुमने हीरे वापस दिए। काम तुमने अच्छा किया, ठीक है, लेकिन परोपकार कुछ भी ना हुआ। उपकार तुमने अपना ही किया है। दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त, जबकि वहां कोई भी न था, एक आदमी डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता, सुना अनसुना कर देता, लेकिन मैंने तत्क्षण छलांग मारी, अपने जीवन को खतरे में डाला और उस आदमी को बाहर निकाला। बाप ने कहा तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम चले जाते और ना निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारा पीछा न करती? तुम अनसुनी कर देते ऊपर से, लेकिन भीतर तो तुम सुन चुके थे उसकी चीत्कार आवाज कि बचाओ। क्या सदा सदा के लिए उसका प्रेत तुम्हारा पीछा न करता? उसी भय से तुमने छलांग लगाई, अपने जान को खतरे में डाला, लेकिन परोपकार तुमने कुछ किया हो इस भ्रांति में पड़ने का कोई कारण नहीं। तीसरे बेटे ने कहा कि मैं गुजरता था जंगल से और एक पहाड़ की कगार पर मैंने एक आदमी को सोया हुआ देखा, जो कि नींद में अगर एक भी करवट ले तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ महान खड्ड था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा कि वो कौन है तो वो मेरा जानी दुश्मन था। मैं चुपचाप अपने रास्ते पे जा सकता था। या अगर मैं अपने घोड़े पर सवार उसके पास से भी गुजरता तो मेरे बिना कुछ किए शायद सिर्फ मेरे गुजरने के कारण वो करवट लेता और खड्ड में गिर जाता। लेकिन मैं आहिस्ते से जमीन पर सरकता हुआ उसके पास पहुंचा कि कहीं मेरी आहट में वो गिर न जाए। और ये भी मैं जानता था कि वो आदमी बुरा है, मेरे बचाने में भी वो मुझे गालियां ही देगा। उसे मैंने हिलाया, आहिस्ते से जगाया, और वो आदमी गांव में मेरे खिलाफ बोलता फिर रहा है, क्योंकि वो आदमी कहता है मैं मरने ही वहां गया था। इस आदमी ने वहां भी मेरा पीछा किया। इस जीने तो देता ही नहीं, इसने मरने भी न दिया।
पिता ने कहा, तुम दोस्त से बेहतर हो, लेकिन परोपकार ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अहंकार से फूले नहीं समा रहे हो कि तुमने कुछ बड़ा कार्य कर दिया। बोलते हो तो तुम्हारी आंखों की चमक और हो जाती, कहते हो तो तुम्हारा सीना फूल जाता है। और जिस कृत्य से अहंकार निर्मित होता हो वो परोपकार न रहा। बड़े सूक्ष्म मार्ग से तुमने अपने अहंकार को उससे भर लिया। तुम सोच रहे हो तुम बड़े धार्मिक हो, परोपकारी हो, तुम इन दो से बेहतर हो। लेकिन मुझे राज्य के मालिक के लिए किसी तीसरे की ही तलाश, चौथे की ही तलाश करनी पड़ेगी। जब तुम परोपकार करते हो तब तुम कर नहीं सकते, क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं है वो परोपकार करेगा कैसे? तुम चाहे सोचते हो कि तुम कर रहे हो गरीब की सेवा, अस्पताल में बीमार के पैर दबा रहे हो, लेकिन अगर तुम गौर से खोजोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने अहंकार को ही भरता हुआ पाओगे। और अगर तुम्हारा अहंकार ही सेवा से भरता है तो सेवा भी शोषण है। आत्मज्ञान के पहले कोई व्यक्ति परोपकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वयं को जाने बिना इतनी बड़ी क्रांति हो ही नहीं सकती।